अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सैयदा फ़रहत हुसैन प्रोग्राम बावर्ची खाना विद हिदायत के साथ हाज़िर ख़िदमत है। आज हमारे किचन में जो डिश बनने वाली है वो आई होप आप सबकी बहुत फेवरेट होगी। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है और वो है चुकंदर गोश्त। और उसकी इंशाल्लाह आज हम रेसिपी शेयर करेंगे। आपकी इस पे मर्ज़ी है कि आप चिकन इस्तेमाल करती हैं गोश्त के में, या मटन या लैम जो भी, या बीफ, कोई भी मीट जो है वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। तो हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है। उसमें मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं कि इसमें हमने प्याज ली है और लहसुन अदरक और टमाटर और हल्दी, तेल, नमक और मिर्च, ये इसकी कुल रेसिपी है। तो और चुकंदर हमने जो है श्रेड करके वो तैयार कर लिया है। और मैं जो हूँ वो चिकन में बना रही हूँ, ताकि ज़ाहिर है कि यहाँ पे टाइम कम होता है। आप लोग मटन में बना सकते हैं, जब मीट को तैयार कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ऑयल हम पैन में डालेंगे और उसके बाद इसके अंदर जो है हम प्याज को, इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। ज़रा सा ऑयल जो है वो थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें हम प्याज डाल के उसको सौटे करेंगे। मैंने एक प्याज लिया है क्योंकि हमें इसमें कोई ग्रेवी की तो सच एस इतनी ज़रूरत होती नहीं है, ये ड्राई ड्राई सा बनता है। और बीटरूट जो है वो ही जो है उसकी समझिए कि ग्रेवी की तरह इस्तेमाल होता है। तो इसमें हमने पैन में ऑयल डाला, अब हम इसमें प्याज डाल रहे हैं और प्याज को हम थोड़ा सा सौटे करेंगे। ये मैं साइड पे रखूँ। प्याज को हम ज़रा सा थोड़ा सा गुलाबी कर लेंगे, थोड़ा सा गुलाबी हो जाए और पैन भी हमारा गर्म हो जाए तो फिर हम उसमें, मैं जो आज मीट जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं चिकन कर रही हूँ, और चिकन ब्रेस्ट नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं थाई का मीट वो इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसको मैंने बहुत ही, अगर आपको मैं दिखा सकूं, बहुत ही छोटी छोटी बोटी में मैंने इसको वो किया है, पीसेस में कर दिया है। और एक चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि हम जब गोश्त लेने के लिए जाते हैं, शायद मैंने किसी प्रोग्राम में भी ये बात मेंशन की थी, तो जो बुचर हैं वो चिकन को क्लीन करने के चक्कर में अच्छा खासा मीट जो है वो उसके साथ निकाल देते हैं और फिर उसको साइड में रख के, और वो चिकन कीमा जो है उसमें, या अगर मटन है तो मटन के कीमे में उसको इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत मुझे अफसोस हुआ है कि वो वेट करके उसके बाद सफाई करते हैं, तो हमसे तो उसके प्राइस ले लेते हैं। और जो तकरीबन मैं 1 केजी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चिकन लूँगी ना, तो उसकी जो सफाई निकालेंगे 1 कप के बराबर, तो वो मीट उससे थोड़ी सी जो फ़ैट होती है उसके साथ निकाल देते हैं। तो ज़ाहिर है कि आजकल आपको मालूम है कि कितना गोश्त वगैरह महंगा हो गया है और हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो ये चीज़ मैंने नोटिस की, वो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि भाई आप सफाई करके और उसके बाद हमें वेट करके मीट को दें। हमारे ही हम पे करते हैं उस मीट को, उसमें से 1 कप के करीब आप निकाल के अपने वो कीमे में उसको ऐड कर देते हैं। तो बस ये चीज़ें बड़ा अफसोस होता है कि आप देखिए कि कहाँ कहाँ धोखाधड़ी और कहाँ कहाँ, और मेरे ख़्याल से शायद समटाइम्स लोगों को पता भी नहीं होता है कि हम ये गलत काम कर रहे हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है और मुझे ज़ाहिर है कि बहुत ही शर्म आती है किसी को पॉइंट आउट करना कि भाई आपने ये क्या किया है हमारे साथ। मगर ये कि मैं बहुत उसमें लगी हुई हूँ कि किसी दिन मैं
अपने बुचर से ये बात कहूँगी कि ये देखिए, ये तो गलत बात है। आपको अगर मीट उसमें से सफाई के नाम पे निकालना ही होता है तो आप साफ़ करके मीट को जो है वो मतलब कि सेल करें, बजाय इसके कि आप हमारे ही पैसों में से अपना हिस्सा भी उसमें रखते हैं। तो पता नहीं आप लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया है कि नहीं किया है। तो मेरे साथ ये होता है कि ये बात नहीं है कि भाई हम जो हैं वो हम जो है इस बात का हमें बहुत ज़्यादा वो होता है। मुझे बस ये होता है कि एक चीज़ आप कह के बताएं तो और बात हो जाती है। आप उसमें से कोई गलत काम करते हैं और फिर उसको आप जो है वो रियलाइज़ भी नहीं करते कि आप अपने कमाई में किस तरीके से गलत सोर्स ऑफ इनकम जिसको कहते हैं ना, वो आप कर रहे हैं और आपको इस बात का एहसास तक नहीं है। तो मैं तो सच्ची बात है कि चिकन को मैं कहती हूँ आप मुझे एज़ इट इज़ ऐसे ही दे दें, मैं अपने घर में साफ़ कर लूँगी। वैसे भी चिकन की फ़ैट जो है वो इतनी ज़्यादा वो होती नहीं है कि आपको मतलब कि इशू हो। ये नेचुरल फ़ैट है, मेरे ख़्याल से इतनी ज़्यादा नुकसानदेह भी नहीं है। तो मैं तो उन लोगों से कहती हूँ कि आप मुझे होल चिकन मतलब उस तरह दे दें जो बोनलेस होता है, मैं ख़ुद ही उसमें से अपना काट कूट के जो हो कर लूँगी। ठीक है, थोड़ा मेहनत लगती है, बट ये कि एटलीस्ट मैं मेरी वजह से कोई गलत काम करने का किसी को बहाना नहीं मिल रहा, ये बात है। तो ये देखें प्याज ज़रा सॉफ्ट हो गई है इसके अंदर, चूँकि हम चिकन में बना रहे हैं इसलिए प्याज को थोड़ा सा मैं गुलाबी कर रही हूँ। वरना अगर आप मटन या बीफ में अगर आप बनाते हैं तो उसमें ज़ाहिर है कि प्याज को इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो मटन की कुकिंग टाइम ज़रा ज़्यादा होता है, तो उसमें प्याज जो है वो अच्छे से मैश हो जाती है। बट ये कि चिकन में कुकिंग टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं ये बना रही हूँ। वैसे भी आजकल सब लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं कि वाइट मीट का, पर्सनली मैं इतना ज़्यादा वाइट मीट को नहीं पसंद करती हूँ, मगर ये कि बाहर ज़ाहिर है कि आपको फिर करना पड़ता है। जब फैमिली में सब लोग चिकन पे ज़्यादा ज़ोर दे रहे हों तो फिर मैं तो हर चीज़ चिकन में डाल देती हूँ। वरना मुझे याद है हमारे बचपन में चिकन कौरमा बन गया, चिकन टिक्का बन गया, और मुझे नहीं याद पड़ता बहुत से बहुत होता था तो चिकन छोले बन जाते थे, मगर कभी मुझे नहीं याद है कि चिकन के अंदर सब्ज़ियाँ और ये सब मिलाया जाए। मगर चूँकि अब वाइट मीट ही सब खाते हैं तो मैं जो हूँ वो उसमें अब चिकन ही में सब कुछ मिला देती हूँ, जो भी सब्ज़ी होती है चिकन में बना देती हूँ, और मज़े की भी होती है। ज़ाहिर है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो बहरहाल इसके अंदर आप जो हैं वो प्याज ऑलमोस्ट हमारी गुलाबी हो गई है। अब मैं इसके अंदर ये चिकन डालूँगी। ये चिकन 1 kg है चिकन, ये मैं इसमें मिला रही हूँ। ज़रा सा हम पहले सौटे करेंगे ताकि इसका ज़रा सा जो अपना धो के, अगर आपको मैं ये भी एक बताऊं कि अक्सर लोगों को होता है कि चिकन में से स्मेल आती है, और ज़ाहिर है कि बर्ड है चिकन, तो बर्ड की एक अपनी स्मेल होती है। तो आप ऐसा क्या करें कि चिकन को ला के और ठंडे पानी में आपने सिरका, वाइट विनेगर जिसको कहते हैं, वो आप उसके अंदर डाल के पानी में और चिकन को उसमें डिप करके रख दें, और ऑलमोस्ट 1 आवर तो है वो आप उसको कर दें। तो उसके बाद आप उसको स्ट्रेनर में उसको पानी उसका निकाल दें और उसको मतलब कि इतना खुश करने दें कि वो पानी, उसका जो एक्स्ट्रा पानी है चिकन का, वो सारा निकल जाए। फिर उसको आपने अच्छे से मतलब कि जैसे कि धोने के बाद वो जो सिरके में चिकन को आपने डिप करके रखा है तो 1 घंटा, उसके बाद उसको स्ट्रेनर में आपने धोना है अच्छे से, और धोने के बाद फिर आपने चिकन को मेक श्योर करें कि उसमें पानी
जो है वो बिल्कुल ना रहे, ड्राई हो जाए। तो उससे ये होता है कि फिर चिकन एक तो जल्दी भी पक जाती है और वो चिकन का कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं होता कि जिससे वो बदबू आए। जो बदबू से मतलब वो जो एक ख़ास चिकन की स्मेल होती है। मुझे लग रहा है कि मैंने शायद पतीली ज़रा छोटी यूज़ की है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। जब तक आप लोग बताइए कि आप लोगों की फेवरेट डिश क्या है, आपके घर में ज़्यादा वाइट मीट इस्तेमाल होता है या रेड मीट इस्तेमाल होता है। बस बैलेंस रखना चाहिए मेरे ख़्याल से कि हर तरह का हमारी डाइट में हर तरह की ग़िज़ाइयत होनी चाहिए। सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और मीट जो है वो वंस अ वीक, मगर हमारे यहाँ सब बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो वंस अ वीक तो नहीं हो पाता। मेरे बच्चे जो हैं वो गोश्त खौर हैं, तो उनका सारा इस्लाम जो है वो इसमें है कि भाई नहीं, हमने तो गोश्त खाना है, और रेड मीट के ज़्यादा शौकीन है। तो मैं ये करती थी कि हर सब्ज़ी गोश्त में मिला देती थी ताकि बच्चों को सब्ज़ी भी खा सकें, बल्कि दालें भी अक्सर, जैसे चने की दाल है और मूंग की दाल है, ये भी मैं गोश्त में इस्तेमाल कर लेती थी ताकि बच्चे, खैर दालें तो शौक़ से खा लेते थे, दाल चावल तो सभी का फेवरेट होता है, मगर वैसे उनको सब्ज़ियाँ खिलाने में थोड़ा सा मेहनत हमें करनी पड़ती थी कि भाई बच्चे। अब ये तकरीबन हो गया है, मुझे लग रहा है ज़रा सा और हो जाए। मेरे साथ ये है कि मैं सब्ज़ियाँ बहुत कुक नहीं करती हूँ, मुझे सब्ज़ियाँ थोड़ा वैसे चाहिए, जैसे कहते हैं ना ज़रा क्रंची हो, और मैं सब्ज़ियों के अंदर पानी भी नहीं मिलाती हूँ। उसका ज़ाहिर है कि सब्ज़ियों के अंदर ख़ुद मिनरल्स होते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि जो सब्ज़ी का अपना पानी है बस उसी में कुक हो जाए, एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना पड़े उसके अंदर। तो यहाँ पे भी हम इंशाल्लाह, देखिए ये अपना, एक सेकंड टिश्यू लूँ, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। एक तो मुझे ये भी होता है जब कुकिंग करती हूँ तो चूल्हा भी गंदा नहीं होना चाहिए। ये भी मेरा एक इशू है कि अगर मैं कुछ पका रही हूँ और अगर कुछ जैसे कहते हैं उबाल आ के कुछ अगर गिर पड़ता है तो मैं कुकिंग रोक देती हूँ। मैं पहले चूल्हा साफ़ करती हूँ, फिर मैं दोबारा से उसको स्टार्ट करती हूँ। तो ये भी मुझे ज़रा सा है इशू। अच्छा है बुरा है ये तो नहीं मालूम, हमें अपनी बहुओं से पूछना पड़ेगा। तो वैसे सफाई निफ्स ईमान है, लिहाजा जहाँ सफाई हो वहाँ कुकिंग करने में भी मज़ा आता है। ये देखिए, अगर क्लोज़अप आप देख रहे हैं तो ये भुनने की स्मेल इसके अंदर से आ गई है। अब मैं इसके अंदर मसाला जात इस्तेमाल करूँगी। ये लहसुन अदरक जो है मैं इसमें डालूँगी। लहसुन अदरक जो है मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मैं ख़ुद घर में बना के, ये अगर आप देखें तो मैं ख़ुद घर में बना के इसको जो है वो फ्रीज़ करती हूँ, और फ्रेश लहसुन अदरक ये इस्तेमाल होता है। इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, और ये इसका जो बाज़ार का क्यूब होता है वो नेचुरली इतना वो नहीं होता है, कहना चाहिए कि खालिस। उसके अंदर ज़रूर वो लोग पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करते हैं और भी कुछ चीज़ें मिलाते हैं उसको प्रिज़र्व करने के लिए। मगर मेरा जो है इसमें मैं जो लहसुन अदरक पीसती हूँ उसमें मैं ये करती हूँ कि बहुत ज़ाहिर पानी तो नेचुरली थोड़ा डालना पड़ता है, क्योंकि उसको पीसने के लिए मिक्सी में पानी की तो ज़रूरत होती है, मगर बहुत ही कम पानी डालती हूँ
और उस पीसते वक्त मैं इसके अंदर ऑलिव ऑयल, जो कि बहुत ही हेल्दी चीज़ है, ऑलिव ऑयल और सिरका, ये 2 चीज़ें भी मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। तो उससे जो है वो बहुत ही खुश रंग भी रहता है और ज़ाहिर है कि सिरका भी हमारी ग़िज़ा में शामिल हो जाता है, और ऑलिव ऑयल जो है वो भी नेचुरली, वो फिर क्यूब बनाओ तो वो स्टिक नहीं करते एक दूसरे के साथ, ज़रा सा ऑयल की वजह से थोड़ा स्प्रेड रहते हैं। अच्छा, ये मैंने लहसुन अदरक इसमें ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर ये हल्दी यूज़ करूँगी। अगेन हल्दी भी जो है वो फ्रेश होममेड, इसको भी मैं क्यूब करके फ्रीज़र में रख लेती हूँ। और इसका आप अगर कलर देखें तो इतना फ्रेश कलर होता है, और मुझे पता है कि ये हल्दी जो है वो प्योर है। ये देखें, ये हल्दी मैंने इसमें जो है वो तकरीबन, और आप यकीन करें फ्रेश हल्दी की जो खुशबू है ना, पाउडर में आपको हरगिज़ नहीं मिलेगी। इतना सौंधापन और इतनी अच्छी इसकी स्मेल होती है। ये मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी मैंने ऐड की है। इसको मैं मिक्स करूं। ये अगर आप कलर देखें कि हल्दी की वजह से इसका कलर थोड़ा सा येलोइश हो गया है। ये हल्दी अगेन स्मेल भी इससे जाती है, और दूसरे हल्दी हमारी बॉडी के लिए भी बहुत मुफीद है। तो कोशिश ये करें, एक दिन लगता है कि बाज़ार से हल्दी ख़रीद के और पीस के आप फ्रीज़ कर दें, तो मेरा जो स्टॉक है वो आराम से 3 महीने मेरा चलता है। 1 किलो हल्दी जो है, बल्कि 3 महीने से हल्दी तो ज़्यादा ही चल जाती है। लेकिन लहसुन अदरक का इस्तेमाल चूँकि मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो वो मेरा 3 महीने 1-1 किलो लेती हूँ और उसको मैं पीस के रख लेती हूँ। और बस रोज़ाना जो खाना बना रहे हैं तो उसमें झंझट नहीं है कि अच्छा अब लहसुन अदरक छीलो और उसके फ्रेश उसको पीसो, तो ये बड़ी आसानी रहती है। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये टमाटर, इसके अंदर ऐड करूँगी। अच्छा, टमाटर का भी मैं ये करती हूँ कि जब सीज़न हो ना, ऑफ़र पे लगा हुआ होता है, जब ऑफ सीज़न होता है टमाटर, तो वो जब ज़्यादा ज़ाहिर है कि मार्केट में आ जाता है, तो वो लोग बहुत सस्ती क्रेट लगा देते हैं। तो वो मैं लेके और उसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ कि जब हुआ अपने निकाला और काट के इस्तेमाल कर लिया। अगेन टिन टमाटो से बेहतर होता है, हमें पता होता है कि भाई ये जो है वो इसमें किसी किस्म की कोई कलरिंग, कोई केमिकल इसके अंदर यूज़ नहीं हुआ है। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड किया है। थोड़ा सा मैंने पीस के भी टमाटर रखा था, उसको भी मैं थोड़ा सा इस्तेमाल करूँगी। ये इसका कोई वो नहीं है, जितना आपका दिल चाहे। आपको थोड़ा सा अगर वो खट्टा मीठा का टेस्ट करना है तो फिर आप इसके अंदर ये इसमें फ्लेवर सा आ जाएगा टमाटर का। तो ये मैंने जो पेस्ट बना के रखा था, क्योंकि बाज़ टमाटर ज़रा सा येलोइश होते हैं, जो इतने ज़्यादा कुक नहीं होते, और बाज़ जो है वो बहुत ही डार्क जो कलर आता है, वो डार्क कलर को मैं पेस्ट बना के रख देती हूँ। तो उससे यह है कि अच्छा खुश रंग हो जाता है। अब मैं इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करती हूँ। नमक हस्बे ज़ायक़ा, जितना आप लोगों को पसंद है। मैं पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करती हूँ। आप लोग ये बेस्ट होता है, या तो सी सॉल्ट इस्तेमाल करें, वो हमारे लिए हेल्दी है, या पिंक सॉल्ट। ये मैंने इसके अंदर चिली पाउडर ऐड किया। आप लोग चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने चिली फ्लेक्स ये भी मैंने इसमें ऐड किया। तो अगर आपको बहुत स्पाइसी चाहिए तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, ये आपके अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है। अब ये मैंने इसको ज़रा सा मैं ढकना ढक के इसका ज़रा सा पानी खुश्क हो जाए
फिर हम इसके अंदर चुकंदर डाल देंगे। बस ये सिंपल एक है। अब आप देखिए मैंने इसमें बिल्कुल पानी नहीं ऐड किया है, मगर वो टमाटर का जो पानी निकला है, आप एक दफ़ा कार्ड और देख लीजिए कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। हमारे स्क्रीन पे अभी आपको रेसिपी कार्ड आ जाएगा कि इंग्रेडिएंट्स की डिटेल, कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं। चिकन है और बीटरूट्स, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, ये इसकी रेसिपी। अब आप चाहें इसमें गरम मसाला भी इस्तेमाल कर सकती हैं। गरम मसाला भी अगेन मैं फ़्रेश ही इस्तेमाल करती हूँ, ख़ुद अपना घर का बना हुआ होता है तो मुझे पता होता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। तो उसमें क्योंकि बाज़ार का जो गरम मसाला होता है अमूमन वो देखिए तो वो आप जब खानों में डालते हैं ना तो अक्सर लोग हार्टबर्न की शिकायत करते हैं कि उसमें जो है वो जलन ज़्यादा महसूस होती है। मगर मैं जो घर में बनाती हूँ वो खुशबुएं उसमें होती हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें डालती हूँ जो गरम मसाले में इस्तेमाल होती हैं, मगर क्वांटिटी को मैं थोड़ा सा वो करती हूँ। जैसे ज़ीरा ज़्यादा डालती हूँ और छोटी इलायची जो कि नेचुरली खुशबू भी होती है, और छोटी इलायची ठंडी भी होती है, अच्छा उसका वो रहता हैगा। और बड़ी इलायची जो है वो ज़रा सा, और लौंग ज़रा कहते हैं सीने पे ज़्यादा लगती है। हरी काली मिर्च, लौंग, अजवाइन, वो सॉरी जायफल, जवेत्री, वो भी मैं थोड़ी थोड़ी मकदार में उसमें डालती हूँ खुशबू के लिए। तो बहुत ही अच्छा। मैं इसको ज़रा सा ढाक दूँ ताकि ज़रा सा हीट होके ये थोड़ा पानी इसका खुश्क हो जाए। जब तक मैं चाहूँगी कि वो रेसिपी कार्ड अगर स्क्रीन पे दिखा दें तो अब चिकन जो है ऑलमोस्ट हमारी जो है वो कुक हो गई है। अगर अब मैं इसके अंदर चुकंदर मिलाऊंगी और कोई पानी वानी मैं इसके अंदर नहीं डालूंगी। ये चुकंदर तकरीबन 1 केजी के बराबर है। मैंने श्रेड कर दिया ताकि उसमें फिर वो बहुत जल्दी एक तो कुक भी हो जाता है और ज़रा अच्छा भी लगता है। तो मुझे वो जो पीसीस से ज़्यादा मुझे इस तरीके से अच्छा लगता है। जैसा मैं इसको मिक्स करूँगी फिर बाकी ये देखिए, ये मैंने इसमें मिक्स किया है ऐसे इसको। बाकी रेस्ट ऑफ, अब इसमें कोई पानी नहीं पड़ेगा, ये ख़ुद अपने ही चुकंदर के ही पानी में ये इंशाल्लाह हो जाएगी। और इसका जो कॉम्बिनेशन है वो आपकी मर्ज़ी है, वैसे आप जिस रोटी से खाना चाहें, मगर ये मोस्टली चावल के साथ ज़्यादा मज़ा आता है इसको खाने में। इसलिए मैंने इसमें जो है वो बोटी का साइज़ छोटा छोटा रखा है ताकि हो जाए। अब इसमें कुछ और ऐड हमने नहीं करना है, ये हम इसको बस इतना हो जाए कि ये इसके साथ अच्छे से मिक्स होके ज़रा सा हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। कुछ ना मैं इसको भूनूंगी ना कुछ, बस ये ज़रा सा इसमें इसको ढकना ढाकती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर इसमें आया है। श्रेड कर दिया है इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और यहाँ पे मैंने चावल उबाल लिए हैं, ऑलमोस्ट रेडी हैं। ऐसे मैं देखूँ बस थोड़ा सा, तो चावल के साथ जो है ना इसका अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। वैसे तो आप रोटी के साथ भी, अगर आपको रोटी पसंद है आप रोटी के साथ खाएं, आपको बेसनी रोटी पसंद है बेसनी रोटी बना के खाएं, व्हाटएवर। अब इसमें मैं गार्निश के लिए ये मैंने जो बेबी लीव्स होते हैं ना चुकंदर में, उसके साथ वो मैंने ये काट के ये रखे। तो जब हमारे इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा तो हम इसके एंड में हम इसको मिलाएंगे। तो अभी मैं ज़रा सा हरा धनिया गार्निश के लिए इसमें से निकाल के मिक्स करूँगी। ऐसा वॉश कर लूँ।
ये इसको मैं काटूंगी। इतनी फ्रेश है धनिया की खुशबू, बिल्कुल ऊपर से गार्निश करने के लिए हम डालेंगे। और अपने घर में आप लगाएं। अभी तो समर में तो मिंट और कोरिएंडर ये सब आराम से आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, पॉट में लगा सकते हैं, बहुत जल्दी ये हो जाता है। और फ्रेश की बात ही अलग होती है। मैं इसको भी साइड में रख दूँ फ़िलहाल। तो बस हमारा ऑलमोस्ट आज की हमारी रेसिपी तैयार है। अब वही वाली बात है, ये इलेक्ट्रिक चूल्हा है, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, मगर ये इंशाल्लाह बन जाएगी। तो आज हमारी जो रेसिपी, मैं रिकैप ज़रा कर दूं दोबारा से। हमने चुकंदर चिकन बनाया है। आप चाहें तो चुकंदर मटन बनाएं, बीफ बनाएं, बीफ डाल सकते हैं, मटन डाल सकते हैं, जो भी आपको, आपका फेवरेट जो भी मीट है। और बस उसको छोटी छोटी बोटी कर लें। अब जो लैम है या मटन है, उसको आप हड्डी वाला गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे भी हड्डी वाला गोश्त पसंद आता है, स्पेशली लेग और शोल्डर का मीट बहुत सॉफ्ट और अच्छा होता है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना आप बोनलेस मीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी, इसमें कोई फ्लेवर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे पर्सनली जो बोन के साथ होता है लैम, वो मुझे ज़्यादा पसंद है, मगर ये क्या आप बग़ैर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे चावल भी रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको ज़रा सा डिश आउट कर लेती हूँ। थोड़ा सा ऑलमोस्ट हमारे चावल रेडी हो गए। ये मैंने गर्म पानी डाला था। अब हम इसको स्ट्रेनर में वो कर लेते हैं। तो इसके साथ चावल का कॉम्बिनेशन जो है वो मुझे पर्सनली पसंद है, वरना आपकी मर्ज़ी है कि आप रोटी के साथ खाना चाहें तो रोटी के साथ खा सकते हैं। तो बहरहाल इसका रिकैप में यूँ है कि चिकन आपने जो है वो प्याज लाल करने के बाद उसके अंदर जिस किस्म का भी आप मीट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो मिलाया, उसको सौटे किया, और उसके अंदर आपने लहसुन अदरक पहले मिलाएं, ताकि थोड़ा सा लहसुन अदरक से जो है ना चिकन का अपना या मीट जो भी बना रहे हैं तो उसकी ज़रा से खुशबू बेहतर हो जाती है। तो वो आपने लहसुन अदरक मिलाया, आपने इसमें टमाटर मिलाया और हल्दी एंड नमक, मिर्च, इसकी बस यही जो है वो इंग्रेडिएंट है। आपकी मर्ज़ी है, आप उसमें कुछ और मसाला जात ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। स्पेशली जिन चीज़ों में सब्ज़ियाँ इस्तेमाल होती हूँ, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है ऑलमोस्ट, आप इसको जब आप चुकंदर इसके अंदर डालें तो आप तकरीबन 10 to 15 मिनट्स आप देखिए, मैंने कोई पानी इसके अंदर नहीं डाला है। ये इसका चुकंदर का अपना पानी जो निकल रहा है वही है। तो थोड़ा सा मैं चला लूँ। ये इसका चुकंदर का अपना पानी है। थोड़ा अभी हमारा 5 मिनट हुआ है मुझे चुकंदर डाले हुए, 10 मिनट्स और हो जाए। इतनी मज़ेदार, यानी कि मैं आपको बता नहीं सकती, जो चुकंदर की खुशबू आ रही है, बेहतरीन जो है वो खुशबू है सख़त। और अब मैं चावल मेरे ऑलमोस्ट हो गए, मैं इनको स्ट्रेनर में निकाल दूँ। ये फिर हम आपसे बात करते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह चावल मेरे तैयार हो गए। ये देखें कितने खिले खिले और बहुत ही, इसकी चावलों का ये है कि आप जो हैं वो पानी को केटल में बॉईल कर लें पहले, या पतीली में भी पहले केटल से या
पतीली में पानी गरम करके, और उसके बाद उसके अंदर आपने, अगर मैंने ज़रा सा ज़ीरे के चावल बनाए हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, तो उसमें पानी में मैंने ज़ीरा ऐड किया, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, और उसके बाद मैंने चावलों को जो है वो उसमें धो के पहले से रखे हुए थे। धो के मैंने कोई भिगोए नहीं है चावल, इस वक्त मैंने जल्दी में ऐसे ही किए, मगर ये कि बहुत अच्छे बन गए, फरेरे चावल है। और वो आपने बॉईल कर लेना है। फिर आपने देखना है कि अगर ज़रा हाथ में दबा के कि आपको कोई सख्ती तो उसमें नज़र नहीं आ रही है वो, तो उसके बाद अगर एक कनी, जैसे कहते हैं ना कि हल्का सा बीच में से अगर कुछ है, तो आप उसको स्ट्रेनर में आप ड्रेन करें उसका पानी, और पैन में दोबारा उसको डाल के चावल को थोड़ा सा दम पे, हल्की सी आंच पे आप रखें, तो वो बिल्कुल ही अच्छे से प्रॉपर्ली हो जाएंगे। और फिर मैंने उसको निकाल दिया है अब। और अब हमारा जो है वो चुकंदर तकरीबन 10 मिनट्स हो गए हैं, तो 15 मिनट्स में हमने इसको डिश आउट कर देना है। और अगेन मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि मैंने प्याज को लाल किया, उसमें मैंने चिकन डाला, चिकन को सौटे किया। चिकन अगेन आपने जो है वो ड्राई चिकन हो तो उससे ये होता है कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ेगी वो, तो आपने प्याज के अंदर आपने चिकन को डाला और चिकन को थोड़ा सौटे किया कि उसका जो भी अपना थोड़ा पानी जो पैन में आने के बाद उसमें से निकलता है वो ड्राई हो जाए। फिर आपने उसके अंदर लहसुन अदरक डाला, उसको थोड़ा सा सौटे किया। फिर बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स जिसमें फ्रेश हल्दी मैंने डाली है, हल्दी है, नमक, मिर्च, टमाटर, वो मैंने इसमें डाला। मैंने इसमें ना सूखा धनिया डाला है, ना कोई और मसाला, ज़ीरा कुछ नहीं डाला है। ये आपने इसको करके और भून लिया अच्छे से। और भूनने के बाद अगर के मटन वगैरह है तो उसको इतना पकाना है कि वो थोड़ा गल जाए, और अगर चिकन है तो चिकन तो भूनने ही में, मतलब ये जो सौटे मसाले आप करते हैं तो उसी में वो हो जाती है, कुछ बस इतना ही कि उसका अपना पानी खुश्क हो जाए, उसमें चिकन हो जाती है। भाप पे मैंने बहुत ही छोटी छोटी पीस चिकन के डाले थे, तो वो तो और ज़्यादा जल्दी कुक हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपने एंड में आपने इसके अंदर चुकंदर ग्रेट करके मैंने उसको श्रेड करके डाला है, वो आप उसके अंदर डाल दें। उसमें कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बग़ैर अपने चुकंदर ही का जो अपना पानी निकलेगा उसी में वो काफ़ी होगा उसको पकाने के लिए। 15 मिनट्स ऑलमोस्ट आपने इसको कुक करना है चुकंदर को। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतरीन खुशबू, जैसे ही मैंने चुकंदर डाला, चुकंदर का अपना फ्लेवर, अपनी खुशबू जो है वो फ़ौरन आने लगी। अब टूवर्ड्स एंड मैंने इसके अंदर अब क्या मिलाना है, ये चुकंदर के जो लीव्स होते हैं, ये चुकंदर के लीव्स में इसके अंदर डालूँगी। ये बल्कि मैं थोड़े से निकाल के गार्निश के लिए रखती हूँ। चुकंदर के ये लीव मैंने इसमें डाले, और अब मैं इसको सर्व करती हूँ। ये हमारा चुकंदर गोश्त तैयार हो गया है, बेहतरीन फ्लेवर। और हम जैन को टेस्ट कराएंगे तो फिर पता चलेगा कि उनकी क्या राय है इसके हवाले से। तो बस अब हम जो है इसको डिश आउट करते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये डिश पसंद आएगी। और आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि हमें पता चले कि भाई आपकी फ़ेवरेट डिशेस क्या हैं, और फिर हम जो है वो उसको इंशाल्लाह बनाएंगे और आपके साथ मज़ीद डिशेस शेयर करेंगे। अब आप जब तक कार्ड देखें, मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर फाइनल टचेस आपको मैं इसके दिखाऊंगी। अभी आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, ये देखें, ये है, ये तैयार, बिल्कुल तैयार है। तो आप जब तक मेन्यू कार्ड देखिए, मैं इंशाल्लाह इसको डिश आउट करती हूँ।
जी नाजरीन, ये आपने कार्ड देख लिया चिकन मटन का, जो जितने इंग्रेडिएंट्स मैंने मेन्यू कह दिया था, इंग्रेडिएंट्स जो है मैं कह रही थी कि वो कार्ड आपने देखा। अब हमने डिश आउट कर लिया है और ये मैंने इस पे थोड़ा सा इसके लीव्स चुकंदर के और थोड़ा सा ये हरा धनिया, उफ क्या खुशबू आ रही है। आई विश कि कुछ ऐसा हो कि मैं आप लोगों को इनवाइट करूं और आप लोगों को खिलाऊं लाइव शो में, मगर ये कि ज़ाहिर है कि पॉसिबल नहीं है। मगर अगर कोई आना चाहता है हमारे स्टूडियो में आके हमारे साथ ट्राई करना चाहता है कोई भी रेसिपी, और हम बिल्कुल आपको वेलकम करते हैं, आइए। और ताज़ा हम आपको सर्व करेंगे अपने बावर्ची खाने में। तो आई होप कि आपको ये आज की डिश पसंद आई होगी। चुकंदर गोश्त मैंने राइस के साथ इसको सर्व कर रही हूँ, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम एक नई डिश के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, एक नई रेसिपी के साथ। आप चाहें तो कमेंट्स में आप अपनी फरमाइश कर सकते हैं कि आपको कौन से खाना जो है उसकी रेसिपी शेयर करनी है, वो जानने की मतलब कौन सी रेसिपी आप चाहते हैं कि हम आपके साथ शेयर करें। इंशाल्लाह अपना और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। हिदायत टीवी उसकी इंटायर टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई डिश के साथ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।